हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर पर बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है और जो सिलाई सीखना चाहती है, सोचते हैं हम कहाँ से शुरुआत करें, तो ये वीडियो देखकर वो सिलाई सीख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर लिए हैं, ये देखिए पेपर लिया है और इसको अब हम खोलेंगे और यहाँ से इसको हम 2 फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इसको हमने फोल्ड कर दिया है और अब हम इसको फिर फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। तो इसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बोट नेक ब्लाउज बनाएंगे, तो इसमें 6.5 इंच शोल्डर और 6.5 इंच आर्म होल। बोट नेक में हम कंधा 6.5 इंच ले रहे हैं और शोल्डर भी यहाँ पे 6.5 इंच, और इस तरह से इसको हम मिला देंगे। तो ये हमने इसको स्केल की सहायता से सीधा कर दिया है। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारा पूरा चेस्ट की गोलाई है ना, वो हमारी कितनी है, 36 इंच। ये देखिए यहाँ पे हमारी पूरी चेस्ट की गोलाई 36 इंच है और उसका अब हम आधा करेंगे तो हमारा कितना आया, 18 इंच। और उसका जब हम फिर आधा करेंगे तो हमारा कितना आया, 9 इंच। तो हमारा 9 इंच आया और यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर की हमारी पूरी गोलाई कितनी है, वो है 32 इंच और इसका हम आधा करके देखते हैं तो कितना आता है, वो हमारा आता है 16 इंच। और जब हम 16 का आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 इंच। ये देखिए 32 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 इंच पे हम मार्क कर देंगे और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए जो पीछे प्लेट्स बन गई और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया है और अब हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो वो कितने इंच पे देते हैं, तो आगे के पल्ले में हम 1 इंच और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पे गोलाई देते हैं और इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया है और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने जो 1.5 इंच पे गोलाई किया है ना, इस पर हम कटिंग करेंगे और इस साइड इसको हटा देंगे और अब हम इस साइड भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया है और पेपर को इस प्रकार बीच से खोलेंगे और इसको भी अलग अलग कर देंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। ये हमने बैक पार्ट हटाया और अब हम फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग करने के लिए यहाँ पे हम कितना लेंगे, 3.5 इंच और लंबाई 6 इंच और यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया और अब हम इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमारे गले की मार्किंग हो गई है। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे 12.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये देखिए 12.5 इंच पे मार्क कर दिया और अब इसको हम सीधा कर देंगे। इसको हमने स्केल की सहायता से सीधा कर दिया और अब हम इस यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और 4 इंच पे इस साइड और इसको यहाँ से हम मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया इसको। ये देखिए अब हम यहाँ पर कितना इंच ऊपर लेंगे, 1.5 इंच। 1.5 इंच पे इधर मार्क किया। अब हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ भी 1.5 इंच पे और यहाँ भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड भी हम 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। और कितना कितना कपड़ा दबाना है, तो ये देखिए इतना कपड़ा इधर दबाना है और इतना इधर दबाना है। बहुत लोग को ये नहीं मालूम रहता ना, जो शुरू में सिलाई सीखते हैं कि तो कितना कितना कपड़ा दबाना रहता है। तो ये इतना इतना कपड़ा दबाना रहता है। और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमने गले की कटिंग कर ली है और बेल्ट की कटिंग करेंगे।
तो ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है और अब इसको हम बीच से अलग अलग कर देंगे और इसको भी हम बीच से अलग कर देंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट अलग अलग हो गया है। ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हम डिजाइन बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर हम 3.5 इंच ले रहे हैं और यहाँ भी 3.5 इंच और यहाँ भी 3.5 इंच। इस प्रकार से हमारा एक बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। 3.5 इंच उधर, 3.5 इंच नीचे और इसको अब हम एक बॉक्स की तरह बना दिया है और अब हम आधा इंच यहाँ पर छोड़ देंगे और अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो वो लंबाई हम कितने यहाँ पर ले रहे हैं 9 इंच। 9 इंच पे इस प्रकार मार्क करेंगे और यहाँ से भी अब 3.5 इंच और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर दिया और इसमें अब हार्ट शेप हम डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको मिलाना है इस तरह। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा एकदम हार्ट शेप बन जाता है जिसको दिल वाली डिजाइन कहते हैं और ये ब्लाउज में बनने के बाद ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम इसी की कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है और यहाँ तक आप लोग देख ही चुके हैं तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर टक्स के लिए निशान लगाएंगे पीछे के पल्ले में और इसको ये देखिए कितना प्यारी डिजाइन कटी है हमारी, बहुत ही क्यूट लग रही है। और इसको अब हम साइड में रखेंगे और जो कपड़ा बचा हुआ है ना मतलब पेपर उसको हम लेंगे और ये इसको छांट कर अलग कर देंगे और ये हमने इसको बराबर कर दिया है और अब हम बीच से अलग करेंगे। तो ये हमारी एक काज की पट्टी बन जाएगी और एक बटन की पट्टी बन जाएगी। तो इस तरह काज और बटन की पट्टी कट करनी है और अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे और अब हम गले के लिए कपड़ा तिरछा तिरछा कट करेंगे। गले के लिए कपड़ा सीधा कभी नहीं कट किया जाता, हमेशा तिरछा काटिए। तो ये हमने इसको तिरछा काटा है। ये हमारे गले का कपड़ा कट गया है। तो चलिए अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू कटिंग के लिए यहाँ पर मैं सिंगल बाजू कटिंग कर रही हूँ। अगर आप लोग 2 बाजू कटिंग करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम लंबाई कितनी लेंगे 6 इंच और यहाँ पर भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पे, यहाँ पर 7 इंच पे और इधर 2 इंच सिलाई मार्जिन और यहाँ पर हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 इंच पे। और अब हम इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिला देंगे और अब हम इसकी शेप दे देंगे। तो ये हमने इसका शेप दे दिया है और अब हम फ्रंट में इसकी छटाई करेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी छटाई इतना करना है, इतना छटाई करने से ना झोल नहीं आता है। तो बहुत लोगों को झोल की समस्या आती है ना, तो जो झोल की समस्या आती है ना यहीं से आती है। अगर हम इसकी आधी इंच की गहराई दे देंगे तो झोल नहीं आता है। ये देखिए हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये सब कटा हुआ है। आप बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से सीख सकती हैं।